जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं इस सिस्टम का वास्तुकार हूँ। जैसा कि मैंने कहा, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एसेंस पत्थरों पर बातचीत करने का समय नहीं है। अगर ये जानकारी सार्वजनिक हो गई तो जापान के लोग आपकी कुटिल योजनाओं की कीमत चुकाएंगे। हालांकि मैं इतना निर्दयी काम करने वाला नहीं हूं। ऐसे में कमांडर का स्पर्श। ये हड्डी चुराने वाला आभा मंडल कहां से आ रहा है? मैं मना शक्ति का एक भयानक तूफान महसूस कर रहा हूं। निकट युद्ध मुझे नुकसान में डालता है। कमांडर का अधिकार सक्रिय किया गया है। क्या तुम दूरी से हमला करने की योजना बना रहे हो? ये बेकार है। कोरिया हंटर एसोसिएशन भवन। ये अनुबंध निर्दिष्ट करते हैं कि हम जेजू द्वीप पर स्थित एसेंस पत्थरों के सभी अधिकारों का त्याग कर देंगे। लेकिन क्यों चेयरमैन मात्सुमोतो? क्योंकि बदले में हम श्री सुंग जिनवू को किराए पर लेना चाहते हैं। आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन वो हंटर एसोसिएशन से संबद्ध नहीं है। मैं इससे अवगत हूँ। हालांकि कोरियाई हंटर एसोसिएशन की सहायता के बिना हम उन तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपसे मेरी जिम्मेदारी लेने को नहीं कह रहा, मैं बस उनके साथ बातचीत करने का अवसर मांग रहा हूं। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वे सिर्फ उनसे बात करने के मौके के लिए इतनी अकूत राशि छोड़ने को तैयार हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गोटो रयूजी के जाने के बाद उनके पास अब टोक्यो में हाल ही में दिखाई देने वाले एस रैंक गेट को रोकने की शक्ति नहीं है? सुंग जिनवू के प्रदर्शन रिकॉर्ड को देखते हुए यह बुरा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मैं इस मामले पर दुभाषियों के बिना चर्चा करना चाहूंगा। ओह, आप जापानी जानते हैं? मेरे पिता मेरे बचपन में जापान में एक छोटा व्यवसाय चलाते थे। चेयरमैन मात्सुमोतो, अगर ये आपकी एक और चालाक चाल है तो मेरा सुझाव है कि अभी रुक जाएं। इसका क्या मतलब है? मैंने अफवाहें सुनी है कि ब्लेड गिल्ड ने आपसे संबंध तोड़ लिए हैं। आपको यह कैसे पता चला? यह काफी स्पष्ट था। मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई जब ब्लेड गिल्ड ने जापानी हंटर्स एसोसिएशन के धन को अस्वीकार कर दिया और सिर्फ सरकारी सब्सिडी स्वीकार की। ब्लेड गिल्ड जापानी हंटर्स एसोसिएशन की रीढ़ हुआ करती थी कोटो ryuji की वजह से। आप जरूरत पड़ने पर सभी एस रैंक एकत्र कर पाते थे, लेकिन अब नहीं। ब्लेड गिल्ड के ध्वस्त होने के बाद बची हुई गिल्ड्स के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है और एसोसिएशन संभवतः नियंत्रण बनाए रखने में असफल रही है। क्या यह सही नहीं है? अच्छा, ये तो। अगर यह गेट ठीक से सील नहीं किया गया तो आप पूरी जिम्मेदारी वहन करेंगे श्री मात्सुमोतो। हालांकि उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, कोटो ryuji तब भी एक हंटर था जो जापान का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए उसकी मौत, ब्लेड गिल्ड का पतन, जापानी गिल्ड्स के बीच का दुर्व्यवस्थित संघर्ष और आपकी चालाक योजनाओं से हुए बलिदान, यह सब आपके कंधों पर आ पड़ेगा। यह क्या है चेयरमैन कुन-ही? एक कैमरा जो आपके रिसीवर से जुड़ा था।
ये गोटो की टीम का था। क्या तुम सच में सोचते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? ये एसेंस पत्थरों पर बातचीत करने का समय नहीं है। अगर ये जानकारी सार्वजनिक हो गई तो जापान के लोग आपकी कुटिल योजनाओं की कीमत चुकाएंगे। हालांकि मैं इतना निर्दयी काम करने वाला नहीं हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि एक आदमी की साजिश से पूरा देश नहीं, आधा एशिया संकट में पड़ जाए। आपको इसके लिए श्री सुंग जिनमू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये पहले जैसा ही है। ये पहले जैसा ही है। ये बस आते ही जा रहे हैं। इनके हमले से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ऐसे में कमांडर का स्पर्श। कमांडर का स्पर्श अपने अंतिम रूप कमांडर का अधिकार में उन्नत हो गई है। मैं अपने मौजूदा स्तर पर भी सीधे प्रहार से नहीं बच पाऊंगा। मुझे पहले उस आदमी को खत्म करना होगा। स्पीड तेंकाई! एक और लेजर किरण। अगर मैं अपनी गति को कमांडर के अधिकार के साथ मिला दूं, तो मैं सीधे उसके अंधे स्थान में घुस सकता हूं। कमांडर का अधिकार। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मैंने अपनी शक्ति का सिर्फ एक अंश इस्तेमाल किया, फिर भी ये इस विशाल लक्ष्य पर काम कर गया। उन्नयन ने जबरदस्त अंतर पैदा कर दिया। विकलांगता। डीमन किंग का खंजर आमतौर पर सब कुछ काट देता है, लेकिन इस बार इसने सिर्फ खरोंचे छोड़ी। खैर, अगर मैं इसे काट नहीं सकता तो मैं जबरदस्त ताकत का सहारा लूंगा। मुझे बस उस दरार पर निशाना लगाना है। ये लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे शानदार प्राणी पर इस तरह का हमला करेगा। लेवल 103 होने का असली मतलब क्या है? मीसे तेयारो! कमांडर का अधिकार सक्रिय किया गया है। इस लड़ाई के कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं और भी मजबूत हो गया हूं। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। आप अपना वादा निभाएं, यही अच्छा रहेगा। परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम देख नहीं रहे? मैं अभी भी यहां हूं। एक जरूरी क्वेस्ट आई है। मैं तुम्हारी अंतिम परीक्षा हूं। यदि आप निर्धारित समय में शत्रु को परास्त करने में असफल रहते हैं, तो आपके हृदय की धड़कन रुक जाएगी। शेष समय 10 मिनट 0 सेकेंड। तुम आखिर हो कौन? मुझे यकीन है कि मैंने कहा था कि यह एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न था। सिस्टम में अभी, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं का वास्तुकार हूँ।
क्या तुम मेरे जवाब से संतुष्ट हो? निगरानी टीम के सभी सदस्य कृपया यहाँ एकत्रित हों। मैंने एसोसिएशन से 7 अभिजात हंटर थोड़े समय में जुटा लिए हैं, लेकिन मुझे पहले से पता है कि वे श्री सुंग जिनवू की सहायता के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। मैं बस सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मिस्टर वू! सर, आप ठीक हैं? क्या हो रहा है? ये क्या है? क्या कोई और इसे महसूस कर रहा है? ये हड्डी चुराने वाला आभा मंडल कहां से आ रहा है? मैं मना शक्ति का एक भयानक तूफान महसूस कर रहा हूं। क्या आसपास कोई प्रमुख गिल्ड स्टैंड बाय पर है? हाँ, हंटर्स गिल्ड छापे के लिए स्टैंड बाय पर है। उनके 2 एस रैंक हंटर्स का क्या? मिस्टर चोई जोंगिन और मिसेस चा, इन दोनों ने भाग लेने की सहमति दी है। हंटर्स गिल्ड को एक आपातकालीन अनुरोध भेजें। हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है। हंटर सुंग जिनवू, आप आखिर क्या कर रहे हैं? इंसान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस कॉम्बैट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं समझ गया। तो आप अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे? जैसा कि मैंने कहा, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इस रफ्तार से तो आप टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। प्रभावशाली, वास्तव में प्रभावशाली। तुम मेरी अपेक्षाओं को पार कर रहे हो। किसने सोचा था कि मैं एक मानव से लड़ने में इतना आनंद लूंगा? इतने वर्षों में कभी नहीं सोचा था कि एक मानव योग्य प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। कितना मनोरंजक है। यह आदमी मुझे स्तर 101 पर पहुंचते ही बुला लाया। उसने सोचा होगा कि मेरे पास कोई मौका नहीं होगा, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। अरे वास्तुकार, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं। तुमने सिस्टम क्यों बनाया? तुमने मुझे इसका खिलाड़ी क्यों चुना? और इस दुनिया का क्या हो रहा है? तुम जानना चाहते हो? मैं देख रहा हूं। शायद तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो सारे जवाब नहीं मिलेंगे। निकट युद्ध मुझे नुकसान में डालता है। कमांडर का अधिकार सक्रिय किया गया है। क्या तुम दूरी से हमला करने की योजना बना रहे हो? ये बेकार है। वो मेरे जैसा ही स्किल इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब मेरे लंबी दूरी के हमले भी बेकार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मारते हो या नहीं। तुम्हें जो जवाब मिलेंगे वे पहले से ही निर्धारित है। वे उसी क्षण से निर्धारित थे जब मैंने सब कुछ डिजाइन किया था। तुम ये सब कैसे डिजाइन कर पाए? और तुम मुझे ऐसी शक्ति कैसे दे पाए? मैंने तुम्हें नहीं चुना। असल में मैंने इस विचार का विरोध किया था।
मैं सिर्फ प्लेयर प्रजनन प्रणाली का वास्तुकार और मध्यस्थ हूं। मेरा डिजाइन निर्दोष है। शेष समय 6 मिनट 23 सेकंड 19 सेकंड। मेरे पास समय नहीं है, मुझे उसका सामना सीधे करना होगा। मैं बचे हुए समय के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने जा रहा हूं। क्या हो रहा है? मेरी सभी इंद्रियां तेज हो रही हैं। मैं ये कर सकता हूं। लॉन्ग स्वॉर्ड, भाला, ब्लेड, कुल्हड़ी, हथौड़ा। मैं उसकी सभी हरकतों को ट्रैक कर सकता हूं। मैं पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा हूं। वो मेरे सभी हमलों को कैसे रोक लेता है और हर प्रहार का जवाब देता है, और वो और भी तेज होता जा रहा है। मैं एक नकली शरीर में हूं, फिर भी मुझे यकीन नहीं होता वो मुझे दर्द पहुंचा सकता है। मैं समझ गया, क्या इसीलिए तुम्हें चुना गया था? ये सिर्फ थोड़ी मात्रा है, लेकिन ये तुम्हारे अंदर मिली हुई है। तुम बस एक इंसान हो। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? शेष समय 3 मिनट 45 सेकंड 31 सेकंड 20 सेकंड। वे सब फिर से खड़े हो गए हैं, यहां तक कि जिन्हें मैंने नष्ट कर दिया था। कमांडर का अधिकार सक्रिय किया गया है। 15 सेकंड। विकलांगता। 2 सेकंड। ये वही आदमी है, पहले वाला। शेष समय 2 मिनट 40 सेकंड Take this. 21 सेकंड। चौदह सेकंड। मैं हार गया हूं। परीक्षा पूरी हो गई है। शेष समय 2 मिनट 11 सेकंड।
प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। तुम शक्तिशाली इंसान राजा के लिए पहली भेंट बनने योग्य हो। सब सावधान। ये एहसास क्या मुझे कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है? बैंगनी आकाश और दैत्यों की भीड़, ये धरती नहीं हो सकती। रुको, मैं इस एहसास को पहचानता हूं। ये अलग है। क्या ये शायद जागो जिन्हो, हमें अभी तुम्हारी सख्त जरूरत है। जवाब तुम्हारे भीतर है। मेरे भीतर? बिल्कुल, चुनाव तुम्हारा है। तुम्हारी स्मृति में संचित डेटा अब प्राप्त किया जाएगा। मेरी यादों का डेटा? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। ये एहसास क्या मुझे कहीं ट्रांसफर किया जा रहा है? बैंगनी आसमान और एक ऐसी जगह जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, जहां अत्यधिक मात्रा में मना भरी हुई है। मैं कहां हूं? हे भगवान, इतने सारे जादुई दैत्य। वे जानवर आसमान की ओर देख रहे थे, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। ये क्या देख रहे हैं? हाँ, विशाल द्वार जैसे पहले कभी नहीं देखे गए, पूरे आसमान को ढक रहे थे। बैंगनी आकाश और दैत्यों की भीड़, ये धरती नहीं हो सकती। अगर उच्च एल्फ, उच्च ऑर्क, गॉब्लिन, दानव और कई अन्य प्रजातियों से बनी ये सेना एक साथ गेट से बाहर निकल आए तो मानव जाति के पास कोई मौका नहीं होगा। लेकिन उनका निशाना इंसान नहीं थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी आगे क्या होने वाला है। सफेद सैनिकों की एक विशाल सेना उन द्वारों से निकलकर आसमान को भर रही थी। आखिर ये हो क्या रहा है? तुरही की गूंज एक महान युद्ध की शुरुआत का संकेत दे रही थी। दैत्य चांदी के सैनिकों से लड़ने के लिए एकजुट हो गए। हथियारों की टकराहट और टूटते कवच की आवाज गूंजने लगी और युद्ध भूमि खून से रंगने लगी। युद्ध घोष जल्दी ही पीड़ा भरी चीखों में बदल गए। चांदी के सैनिक शक्तिशाली थे, वे युद्ध पर हावी थे, लेकिन जैसे ही दैत्यों का अंत निकट आया, चांदी के सैनिक अचानक एक एक कर रुक गए। एक शक्तिशाली अस्तित्व गहरे बैंगनी आभा के साथ अचानक कहीं से प्रकट होकर युद्ध भूमि में दिखाई दिया। रुको, मैं इस एहसास को पहचानता हूं। ये मोनार्क का क्षेत्र और शैडो एक्सट्रैक्शन, ये सब कितने शक्तिशाली लग रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि वो छायाओं का सम्राट है? अमरता, एक ऐसी सेना जो कभी नहीं मरती। जादुई दैत्यों ने अपने प्राणों की आहुति दी
लेकिन ये उनका अंत नहीं था। उनका रक्त काला और घना हो गया। उन्हें नई शक्ति मिलने लगी। वो इतने सारे छाया सैनिक बुला सकता है, मैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। गिरे हुए दैत्य मृत्यु की गहराइयों से लौटे और चांदी के सैनिकों की ओर टूट पड़े। छाया सैनिक लगातार पुनर्जीवित हो रहे थे। काली और चांदी की सेनाएं भीषण युद्ध में उलझ गई। विस्फोट हुए और धरती कांप उठी। चांदी के सैनिकों को यह युद्ध आसानी से जीत लेना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय एक और पूर्ण युद्ध छिड़ गया। केवल एक व्यक्ति के प्रकट होने से युद्ध की दिशा बदल गई। फिर छाया सम्राट ने स्वयं युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया। कमांडर का अधिकार। छाया सैनिक मृत्यु और पुनर्जीवन के चक्र को दोहराते हुए दुश्मनों का सफाया करते गए। जहां भी मोनार्क गया वहां विनाश के निशान रह गए। छायाओं के मोनार्क और जादुई दैत्यों की जीत निकट लग रही थी। तभी वे प्रकट हुए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मुझे बेहद विशाल मात्रा में मना महसूस हो रही है। तुमने कहा था कि सुंग जिनवू अंदर है ना? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। ये मना सुंग जिनवू की नहीं है, तो ये किसकी है? डबल है ना? मुझे लगता है कि मैं आखिरकार देख पाऊंगा कि अफवाहें सच हैं या नहीं। मैं मिस्टर सुंग का एहसानमंद हूँ, इसलिए सुंग जिनवू ने मुझसे कहा था कि डबल डंजन उसने साफ नहीं किया था। श्री वू, आपकी नजर काफी तेज है। डबल डंजन के अंदर के दैत्यों को मैंने नहीं हराया था। तो फिर वो यहाँ वापस क्यों आया? ये महज संयोग नहीं हो सकता। ये क्या बकवास है? ये जगह क्या है? तो ये सच है। भगवान की प्रतिमा और पत्थर की मूर्तियां सच में मौजूद है। ओह, ये क्या है? वो आवाज, ये नहीं हो सकता। मुझे याद नहीं कि मैंने इंसानों को यहाँ बुलाया हो। यह भी एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। क्या मैं गलत सुन रहा हूँ या उस दैत्य ने अभी बात की? उसे मानव भाषा आती है? चुप रहो। राजा की नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई? राजा, वो सुंग जिनवू है। वो वहां क्या कर रहा है? मैं तो प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। तुम शक्तिशाली इंसान, राजा के लिए पहली भेंट बनने योग्य हो। छाया सम्राट अभी अभी सफेद सैनिकों के खिलाफ युद्ध जीत चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि युद्ध भूमि पर एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। नीले और लाल द्वारों से असंख्य दानव, ध्वजवाहक और जानवर अचानक प्रकट होने लगे। रिकार्डो पिएटोस, रुकान, इंग्रिश और यहां तक कि वो रादिरू कबीला जिससे ईसिल संबंधित है। अचानक एक विशाल भेड़िया लाल द्वार से बाहर आया। उसके हर कदम से जमीन टूट रही थी। उसकी शक्तिशाली गहरे लाल रंग की आभा पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल रही थी। और वो जानवरों की भीड़ के पीछे चल रहा था। दानवों की सेना भी छाया सम्राट के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन छाया सम्राट बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसे
ठीक करो जल्दी। जो कुछ भी है सब इस्तेमाल करो। घायलों को पीछे ले जाओ। हिम्मत रखो म्योंगचुल, तुम्हारा उपचार लगभग पूरा हो गया है। वे आ रहे हैं। जब मेरी सभी कठपुतलियां ढह जाएंगी, तब तक जो भी जीवित बचेगा उसे राजा के जन्म का साक्षी बनने का महान सम्मान दिया जाएगा, बशर्ते तुम में से कोई तब तक जीवित रहे। वो हमला खतरनाक है। सब सावधान। ये मेरा मौका है। मैं उसके ब्लाइंड स्पॉट में हूं। इस मौके पर पत्थर की मूर्ति को नष्ट करो। हाँ, ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। इनकी शारीरिक हमलों के प्रति उच्च प्रतिरोध है। सावधान रहो। रुको, ये इतनी शक्तिशाली जादू को भी सह लेता है? क्या इन्हें जादुई हमलों से भी प्रतिरोध है? सुंग जिनवू ने इन्हें कैसे नष्ट किया? मिस्टर चोई, मेरी उकसाने वाली क्षमताएं इन पर काम नहीं कर रही। मेरे मूल मनोगतिक जादू भी बेअसर है। ये हिल तक नहीं रहे। क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा? तो हमें सुंग जिनवू को जगाना ही होगा। क्या उसे सम्मोहित कर दिया गया है? जो भी हो, अभी उसे जगाने का यही एक तरीका है। ये बहुत तेज है। राजा की नींद में बाधा डालने की जरूरत कैसे की? मिस्टर, यहाँ की चिंता मत कीजिए। कृपया सुंग जिनवू को जगाइए। समझ गया। जागो जिनवू, हमें अभी तुम्हारी सख्त जरूरत है। छाया सैनिकों और जानवरों के बीच युद्ध? ये छायाएं कितनी भी बार गिरे फिर उठ खड़ी होती हैं। अगर ये मेरे सैनिक होते तो मेरा मना बहुत पहले खत्म हो गया होता। ऐसा लगता है जैसे उसके पास मना का अथाह भंडार है। 2 गेटों से निकले दानव कबीले और पशु प्रकार के जादुई जीवों ने छाया सैनिकों का संहार किया, क्योंकि उनके पास एक दूसरे से लड़ने का कोई कारण नहीं था। ये युद्ध दैत्यों और चांदी के सैनिकों के बीच था। तो क्या छायाओं का मोनार्क जादुई दैत्यों के पक्ष में नहीं था, या फिर कोई आंतरिक संघर्ष था? आज हमारे पास ये युद्ध खत्म करने का मौका था, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कितना दुर्भाग्यपूर्ण। मैं तुम्हें खत्म कर सकता था। मैंने सवाल किया है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? दानव सेना का नेता एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू कर दिया जिसे मैं समझ नहीं सका। छाया सम्राट को उसकी बात पसंद नहीं आई। छाया सम्राट ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे कुचल दिया। वे आंखें, मैंने उन्हें कहां देखा है? बरन, दानव राजा, बरन यहां क्या कर रहा है? कब से? मुझे अब तक कैसे पता नहीं चला? मेरे दाहिने तरफ एक दूसरा दिल है। क्या यही मेरी शक्ति का स्रोत है? आसमान में एक और द्वार खुल रहा है। ये अलग है। क्या ये शायद
प्राप्त डेटा का पुनर्प्रदर्शन समाप्त हुआ। प्राप्त डेटा का प्लेबैक समाप्त हो गया है। तुम काफी मनोरंजक हो, वास्तव में काफी मनोरंजक। मेरे डिजाइन से बाहर निकलने के लिए थोड़ी और मेहनत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? तलवार नित्य वहां जाओ, बस ऐसे ही। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? खैर,
मुझे लगता है कि कोई विचलन नहीं होगा। तुम इंसान कभी निराश नहीं करते। मेरे द्वारा बनाई गई प्रणाली किसी भी परिणाम की भविष्यवाणी कर सकती है और उसका जवाब दे सकती है। ऐसे कमजोर प्रयास से मेरी रचनाएं कभी नहीं मरेंगी। मुझे लगता है यही तुम्हारी सबसे बेहतरीन कोशिश है। हमें सुंग जिनवू को जगाना होगा। यही एकमात्र तरीका है। जागो जिनवू। तुम मेरे हमले से बच निकले। बुरा नहीं। एक छाया। इस कमरे के शासक को ऐसी चीजों के सामने आने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो निसंदेह एक छाया है। सोचो, राजा ने तुम्हारे अंदर अपने एक सैनिक को बो दिया था। तुम सबने ये जगह कैसे खोजी? और सुंग जिनवू से आपका क्या रिश्ता है? हम उसके दोस्त हैं, उसे बचाने आए दोस्त। शायद ये राजा का काम नहीं था, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आज महान सम्राटों में से एक इस दुनिया पर उतरेगा और मैं तुम्हें इस महान घटना को देखने का मौका दूंगा। हालांकि तुम्हारे सभी छोटे इंसानी दोस्त यहीं अभी मरेंगे, मेरे निगरानी में नहीं। तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? ऐसा लगता है कि तुम राजा नहीं हो, लेकिन क्यों? तुम उसके बजाय यहां क्यों हो? तुम वह काले दिल के साथ अपनी चेतना कैसे बनाए रख पा रहे हो? काला दिल? तो ये पागलपन भरा माना इसी दिल की वजह से है। उपाधि राक्षस शिकारी। तुमने सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं। तुमने सफेद लौ के सम्राट राक्षस राजा बरान को हराने की अपनी हार को याद किया है और अविश्वसनीय शक्ति ने खिलाड़ी को अपना स्वामी मान लिया है। प्रभाव काला हृदय प्लस 1 लाख माना। MP 1,09,433। उनके रिएक्शन को देखते हुए मैं 2 बातें समझ सकता हूँ। ये काला दिल इस आदमी की महान योजना का उत्पाद नहीं है। इसके अलावा ये मेरी शक्तियों को मजबूत करने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। लेकिन प्राप्त डेटा ने मुझे सभी जवाब नहीं दिए। मैंने अभी तक पूरी कहानी नहीं सुनी है। तुमने कहा था कि तुम मुझे खिलाड़ी के रूप में चुनने के खिलाफ थे, लेकिन खिलाड़ी आखिर है क्या? और तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये हो सकता है? छाया के सम्राट, तुमने हमारे साथ ऐसा कैसे किया? तुम्हें लगता है कि अन्य सम्राट तुम्हें इससे बच निकलने देंगे? बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम एक अप्रत्याशित हो, है ना? मुझे लगता है अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हें क्यों चुना गया। देखो मूर्तियां, वे भी जो पहले स्थिर थी अब हिलने लगी हैं। अगर मैं अब मर गया तो कोई भी मेरे कठपुतलियों को नहीं रोक पाएगा। अभी भी मुझे मार सकते हो सोचते हो? अगर मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हारी कठपुतलियों को भी हरा दूं तो? मैं प्रणाली का वास्तुकार हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे, मैं फिर से हीरान शिकारी बन जाऊंगा। मैंने वास्तव में इसके बारे में सोचा है, लेकिन एक मौजूदा प्रणाली अपने निर्माताओं के गायब होने पर नष्ट नहीं होती। क्या होती है?
मुझे प्रणाली को मैन्युअली बदलना होगा। प्रणाली ने व्यवस्थापक पहुंच को अस्वीकार कर दिया है। प्रणाली मुझे पहुंच क्यों अस्वीकार कर रही है? पता है, मैंने एक बार खुद से सोचा था मैं पूरी प्रणाली को निगल जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए भाग्यशाली है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिजाइन खामियों से भरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे एक भविष्यवाणी करने दो। नहीं, एक भविष्यवाणी। जब आकाशों को सहारा देने वाले आग के खंभे खड़े होंगे, अज्ञात अपरिहार्य मृत्यु तुम्हें ढूंढ आएगी। So be it. हंटर्स गिल्ड के अंदर जाने के बाद पहले से घंटे से ज्यादा हो गया है। उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? अगर हमारी गिल्ड अंदर गई होती तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। वे आ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हंटर्स गिल्ड के अग्रणी सदस्य इतने बुरे हाल में दिख रहे हैं। उस सी रैंक गेट के अंदर आखिर क्या हुआ था? तुम लोग करेज गिल्ड से हो, है ना? क्या तुम हमें सभी घायलों को ले जाने में मदद कर सकते हो? घायल? हाँ, बिल्कुल। असली वास्तुकार शायद कहीं और है। मुझे कुछ जवाब मिले, लेकिन सभी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ बताने के लिए इतनी देर तक यहीं रुकता। हालांकि श्रीमान सोंग आज 20 उच्चतम रैंक के शिकारी कार्रवाई में मारे गए, ये कहते हुए कि अगर एक डंगियन ब्रेक होता तो हम अकल्पनीय नुकसान झेलते। लेकिन तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने इस डंगियन को पूरी तरह से अकेले साफ करने की कोशिश की। मैंने करेज गिल्ड से डबल डंगियन की रिपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरी मदद करने आएगा। आज इन शिकारियों की मृत्यु का कारण मैं हूं। मैं हंटर्स गिल्ड और निगरानी दल की वजह से जीवित रहा। जब भी एक सी रैंक कार्रवाई करता है, निगरानी दल को हमेशा सूचित किया जाता है। हंटर्स गिल्ड से सहयोग मांगने का फैसला मेरा था, हालांकि परिणाम काफी दुखद है। तुम्हें कैसे सेटा चला कि वहां एक डबल डंगियन था? डंगियन ने मुझे बुलाया। तुम्हें बुलाया? हाँ, मुझे यहां आने के लिए एक संदेश मिला। क्या मैं उस संदेश को देख सकता हूं? ये मेरे सिर में है, केवल मैं ही देख सकता हूं। इतनी मौतें होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मजाक कर रहा है। मैं बस उस आदमी को पढ़ नहीं पा रहा, कम से कम मेरी सामान्य समझ से तो नहीं। सोसा, क्या आप ठीक है श्रीमान सुंग? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, शायद मैं थोड़ा थका हूँ। श्रीमान सुंग! सुंग जिनवू! ये जादुई घेरे के लिए काफी से ज्यादा होना चाहिए। एक बार जब मैं गेट के चारों ओर बैरियर बना लूंगा तो ये क्रिस्टल से माना खींचना शुरू कर देगा और उस बिंदु पर जादुई घेरा आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन कितना अजीब। क्षमा करें, कोई समस्या है सर? नहीं, बैरियर बिल्कुल सही है। हालांकि मुझे पास में एक उपस्थिति का एहसास हो रहा है। क्या? तुम कौन हो? अपने आप को दिखाओ। हम? क्या वास्तव में कोई साहसी होगा जो कल डंगियन ब्रेक होने पर सड़क पर बाहर हो? मैंने कभी नहीं कहा कि ये एक व्यक्ति है। क्या? तेज इंद्रियों वाला आदमी, मैं देखता हूं। खैर, मुझे लगता है कि उसकी शक्ति के स्रोत को देखते हुए इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये अंततः शुरू होता है ना? सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। त्रासदी आसन्न है। आधुनिक हथियार जानवरों के खिलाफ अत्यधिक अकुशल है, इसलिए मुझे सेना को तैनात करने का कोई मतलब नहीं दिखता। अगर यूरी ओरलो की रणनीति विफल होती है तो किसी को फ्रंटलाइन शिकारियों को हमले की तैयारी के लिए कुछ समय खरीदने की जरूरत है। तो वे बस इंसानी ढाल है। जब तक हम अग्रिम पंक्ति में तैनात हैं, हम शिकारी अलग नहीं हैं। यह केवल यह दर्शाता है कि शुद्ध विनाश के सामने मनुष्य कितने असहाय हैं।
बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। अगर सब ठीक रहा तो मैं इस गेट का पूरा ध्यान खुद रखूंगा। ये बहुत अच्छा होगा अगर मुझे उस आदमी के तौर पर जाना जाए जिसने अकेले ही एस रैंक वाले गेट को गिरा दिया। लेकिन एक और शिकारी है जो इस डिस्क्रिप्शन में बेहतर फिट बैठता है, इसलिए मुझे ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। श्रीमान ओरलो, शराब है। मैं बस अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें अब तक का सबसे महान शो दिखाने वाला हूँ, इसलिए ये एक टोस्ट का आह्वान करता है। कितने एस रैंक तैयार हैं? कुल 15 हैं सर। काफी छोटा दर्शक वर्ग है ना? अमेरिकी क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने जापान को कोई एस रैंक शिकारी नहीं भेजा? खैर, एक एस रैंक गेट उनकी भूमि पर भी पैदा हुआ है, ठीक मैरीलैंड राज्य में। लेकिन ये सब नहीं है। एस रैंक गेट यूनाइटेड किंगडम, भारत और जापान के अलावा कई और देशों में भी पैदा हुए हैं। मैं समझा। तो दुनिया भर के देश अच्छे शिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं। गेट खुल गया। मैं कहाँ हूँ? एक अस्पताल। हाँ निकी, तुम अंत में जाग गए। जी हो। मुझे क्या हुआ? मुझे सचमुच लगा था कि तुम मर गए। मुझे नहीं लगा था कि तुम पूरे 3 दिन सोए रहोगे। हाँ, मैं 3 दिन सोता रहा। हाँ, मैं बहुत चिंतित था। पूरे 3 दिन? क्या मैंने वास्तव में इतनी थकान जमा कर ली थी? खैर, मुझे लगता है कि मैं कुछ समय से ब्रेक नहीं ले रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे वो युद्ध याद आ रहा है जो वास्तुकार ने मुझे दिखाया था। मैं इसे अपने सिर से नहीं निकाल पा रहा। रुको, अगर मैं 3 दिन से सो रहा हूं तो इसका मतलब है कि... जी हो, मुझे अपडेट दो। अपडेट? किस बारे में? जापान में एस रैंक गेट, उसका क्या हुआ? हाँ, खैर, उसके बारे में दैत्य! वे दैत्य है! लेकिन वे आमतौर पर केवल उच्चतम स्तर के ए रैंक गेट के बॉस के रूप में ही दिखाई देते हैं। ये बहुत आसान होगा। आओ मेरे पास। एक छोटे से ए रैंक गेट में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर? किसने सोचा होगा? तुम छोटू लोग सोचते हो कि तुम मेरे बैरियर को तोड़ सकते हो?
खड़े मत रहो, आगे बढ़ो और उन्हें खत्म करो। अगर उसकी आंखें निकाल दूं, तो वो हमारी जान नहीं पड़ पाएगा। हम इस समय टोक्यो शहर के ऊपर उड़ रहे हैं। इतनी दूरी से भी साफ दिख रहा है कि शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जैसे वे इंसानों के हर निशान को मिटाना चाहते हों। असली समस्या वहां खड़ा वो बड़ा वाला है। मुझसे क्या काम है चेयरमैन यू? नमस्कार श्री सुंग, जैसा कि आप जानते हैं मैं यू म्योंगंग हूँ, यूजिंग कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन। दुनिया बहुत बड़ी है, ये स्वाभाविक है। क्या मुझे ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि सब कुछ मैं ही संभाल सकता हूं? मैं कोई हीरो नहीं हूं। जीवन का पवित्र जाला बहुत कम बचा है, मुझे इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं। ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगा अनिकी। सभी एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद हम तुरंत जापान के लिए अगली फ्लाइट में सवार हो गए। इतने जरूरी मिशन के लिए हमें अच्छी तरह तैयार रहना होगा। चलो चलते हैं। अनिकी, रेड असफल हो गया। हाँ, मैं समझा। मैं फिर से ऊँग गया था क्या? मैं कितनी देर सोया रहा? 23 घंटे 46 मिनट सर। आपने आदेश दिया था कि अगर आप 24 घंटे में नहीं जागे तो आपको अस्पताल ले जाऊं, इसलिए मैं अभी गाड़ी तैयार करने ही वाला था। 2 नई बातें हैं जिनकी मुझे आपको सूचना देनी है। पहली, एक मरीज अनंत निद्रा से जाग उठा है। कोई अनंत निद्रा से जाग गया? जी सर, वो श्री सुंग जिनवू की माता है। इसका मतलब उसके पास अनंत निद्रा को ठीक करने की शक्ति है। ठीक है, दूसरी खबर क्या है? और दूसरी, आपसे मिलने कोई आया है। आपको अपनी सेहत के बारे में कब से पता था? ऐसे हथियार जादुई दानवों पर काम नहीं करते। खड़े मत रहो, आगे बढ़ो और उन्हें खत्म करो। अगर उसकी आंखें निकाल दूं, तो वो हमारी जान नहीं पड़ पाएगा। इतना बड़ा शरीर और इतनी गति, ये दानव पागल है। आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। हम इस समय टोक्यो शहर के ऊपर उड़ रहे हैं। इतनी दूरी से भी साफ दिख रहा है कि शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सच में ये धरती पर नर्क जैसा दृश्य है। क्या हंटर्स इस संकट को रोक पाएंगे? ये अभी कहना मुश्किल है। अगर यही चलता रहा तो ये गेट पूरे एशिया को खतरे में डाल सकता है, जैसे जेजू आइलैंड के समय हुआ था। मुझे जल्दी करनी होगी। मत जाओ जिनवू। जी हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है?
मुझे पता है तुम वहां जाने वाले हो। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं लंबा आराम करने वाला हूं। चिंता मत करो। बेरू। जी महाराज, मेरा मतलब मेरे राजा। मैंने तुम्हें जिहा पर नजर रखने को कहा था। क्या तुम फिर से पीरियड ड्रामा देख रहे थे? साफ दिख रहा है। खैर, वो कैसी है? वो ज्यादातर सोती ही रहती है मेरे राजा। शायद वो सदमे में है। 4 साल पहले मेरी पहली रेड को छोड़कर उसने मुझे कभी जाने से नहीं रोका। अब क्या करूं? मुझसे क्या काम है चेयरमैन यू? नमस्कार श्री सुंग। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यू म्योंगंग हूं, यूजिंग कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन। मैं उन घमंडी अमीरों में से नहीं हूं जो सोचते हैं कि सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, खासकर एक एस रैंक हंटर के साथ। इसलिए कृपया इसे मेरी सच्ची नियत का संकेत समझें। समझ गया। यानी जो बात होने वाली है वो इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। लगता नहीं आप मुझे अपनी गिल्ड में बुलाने आए हैं। तो आप मुझसे क्या खरीदना चाहते हैं? सच कहूं तो मैं भी आपकी मां की तरह उसी बीमारी से ग्रस्त हूं। हाँ? क्या जिहो को इस बारे में पता है? मेरे डॉक्टर के अलावा सिर्फ मेरी पत्नी और मेरा सचिव जानते हैं। कुल मिलाकर 3 लोग। तो अब मैं चौथा हूं। बिल्कुल। इलाज ढूंढते ढूंढते मुझे एकमात्र व्यक्ति के बारे में पता चला जो इस बीमारी से मुक्त हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है कि वो आपकी मां है। मैं आपसे सच चाहता हूं श्री सुंग, और अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जबरदस्ती कोई फैसला लेने पर मजबूर किया जा रहा है। ये बहुत भयानक है। दानव इमारतों को तोड़ रहे हैं और पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, जैसे वे इंसानों के हर निशान को मिटाना चाहते हों। और इससे भी बुरा, वे इंसानों को खा भी रहे हैं। तो क्या हम भी? चिंता मत करो। रिपोर्ट्स के अनुसार जब तक हम पहले हमला नहीं करते और दूरी बनाए रखते हैं, हम सुरक्षित हैं। असली समस्या वहां खड़ा वो बड़ा वाला है। बाकी दानव फैल गए, लेकिन सबसे बड़ा गेट के सामने खड़ा है। क्या वो उसकी रक्षा कर रहा है या किसी का इंतजार? कहना मुश्किल है। ये मेरी निजी राय है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज जीवित नहीं है। वो सांस ले रहा है और चल रहा है, लेकिन उसकी हरकतें मशीन जैसी हैं, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। मशीन? काश कम से कम हम उन्हें गिरा तो पाते। 30 में से सिर्फ 2 को ही मार पाए हैं। डंगोन ब्रेक हुए कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। पता नहीं हम जापान के पूरी तरह तबाह होने से पहले इसे रोक पाएंगे या नहीं। क्या तुम जापान जा रहे हो? क्या तुमने खबरें नहीं देखी? ये जेजू आइलैंड से भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दानव कभी नहीं देखा आनी की। अगर मैं सफल हो गया तो पूरी दुनिया हमारे गिल्ड का नाम जानेगी। लेकिन ये बहुत खतरनाक लगता है। आमतौर पर जिन्हों मुझ पर भरोसा करता है और मेरा साथ देता है, लेकिन इस बार वो सच में चिंतित है। खैर, नुकसान भी बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगा अनिकी। रेड गेट घटना, जेजू आइलैंड रेड और हाल की डबल डंगोन घटना, क्या आपको पता है इनमें क्या समानता है? नहीं। मैं कहीं भी नहीं था अनिकी। मेरे पास दिखाने के लिए सिर्फ यही है कि मैं हमेशा आपके साथ था। शर्म की बात है, लेकिन आपने मुझे गर्व करने का मौका दिया अनिकी। ये बात एक बिजनेस टाइकून के बेटे से सुनने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैं जहां भी आप जाएं, आपके साथ जाना चाहता हूं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे मना किया था। तुम्हें पता है मैं कहां जा रहा हूं, है ना? मुझे आप पर भरोसा है अनिकी। जब तक आप साथ हैं, मैं सुरक्षित हूं। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे समय में मैं जापान क्यों जाऊंगा? अनिकी, अब तुम घर जा सकते हो।
आज का काम अच्छा था। अनिकी, मुझे उनकी चिंता हो रही है। मैं अपने शैडो सैनिकों का उपयोग नहीं कर पाया, लेकिन आर्किटेक्ट मेरी तरह ही ताकतवर था, जबकि मैं लेवल 100 से ऊपर हूं। इसका मतलब है कि दुनिया में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर प्राणी है। दुनिया बहुत बड़ी है, ये स्वाभाविक है। क्या मुझे ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि सब कुछ मैं ही संभाल सकता हूं? मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैं घर आ गया। जिनबू, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मुझे फैसला लेना होगा। जिना का क्या? उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। सही है, मुझे फैसला लेना होगा। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आपकी माँ पूरी तरह ठीक कैसे हुई? चेयरमैन यू, अगर मुझे इलाज पता होता और मैं उससे फायदा उठाना चाहता तो क्या मैं अब तक चुप रहता? मैं आपकी बात समझता हूँ। ठीक है, अलविदा। ये जिन्हों के पिता थे। शायद मुझे सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानता। पता नहीं वो कैसे इंसान हैं या क्या योजना बना रहे हैं। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हों। जीवन का पवित्र जल बहुत कम बचा है। मुझे इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। उनका प्रस्ताव आकर्षक था, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं था। अगर अभी मुझे चुनना पड़े तो मैं... माँ, मुझे जाना होगा। मुझसे भी ताकतवर लोग हैं, लेकिन जब तक मैं लेवल बढ़ा सकता हूँ, मुझे और मजबूत बनने के लिए युद्ध भूमि में जाना ही होगा। तुम्हारे पिता भी ऐसे ही थे। आग लगने की खबर मिलते ही खाना छोड़कर चले जाते थे। मैं डिनर के बाद सामान पैक करने में आपकी मदद करूंगा। क्या तुम सो रही हो जिया? हाँ। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? मुझे सोना है। कहां से शुरू करूं? हाल ही में मैं लगभग मर ही गया था। नहीं, वो नहीं, मतलब मैंने पहले भी कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन इस बार सच में लगा कि मैं मर जाऊंगा। स्थिति बहुत खतरनाक थी, फिर भी मैं वापस आ गया। हर बार घर लौटने पर मैं आभारी महसूस करता हूं, इसलिए इस बार भी वापस आऊंगा। धन्यवाद जिना, इन सालों में मुझे रोकने की कोशिश ना करने के लिए। तुम वैसे भी नहीं मानते। हाँ, मैं वापस आऊंगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगुन ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि कोरिया अजिन गिल्ड के माध्यम से जापान के एस रैंक रेड में भाग लेगा। कोरिया के शामिल होने की अहमियत पर एक स्पीच दी गई, क्योंकि रेड के नतीजे से पूरा एशिया प्रभावित हुआ था। सभी एग्रीमेंट फाइनल होने के बाद हम तुरंत जापान के लिए अगली फ्लाइट में सवार हो गए। फिर से इतना सामान रेड के लिए। इतने जरूरी मिशन के लिए हमें अच्छी तरह तैयार रहना होगा। चलो चलते हैं। हम अब तक की सबसे खतरनाक रेड में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन हमारा मिशन स्पष्ट था। सभी दानवों को रोकना और एस रैंक गेट को साफ करना।